जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास में आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम लोग 7 नगरीय स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। 7 नगरीय स्थलों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब इसकी खुदाई हुई तब दोस्तों 2600 से अधिक स्थानों की खुदाई हुई, जिनमें से 7 ऐसे स्थान थे जो नगर में पाए गए। ये 7 नगर जो हैं, इनमें से 3 नगर जो है पाकिस्तान में हैं और 4 जो है भारत में हैं। तो उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई। हड़प्पा नामक की अगर आप खोजकर्ता देखेंगे तो दोस्तों चार्ल्स मैसन थे। इन्होंने 1826 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। और इसके उत्खननकर्ता देखेंगे तो दयाराम सहानी थे। 1921 में इन्होंने इसकी खुदाई की थी। तो खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में अंतर होता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की, तो ध्यान रखिएगा दयाराम सहानी ने 1921 में। खोज किसने की, तो चार्ल्स मैसन्स ने 1826 में। इसकी आप अवस्थिति आप देखेंगे तो ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और नदी आप देखेंगे तो नदी दोस्तों रावी नदी है और ये बाएं किनारे पे है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा रावी नदी के बाएं किनारे। फिर आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। इसकी आप खोजकर्ता देखेंगे तो राखलदास बनर्जी हैं। इन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। और इसकी आप अवस्थिति देखेंगे तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और आप नदी देखेंगे तो सिंधु नदी के दाएं किनारे हैं। ये पूछा भी गया है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे हैं, तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी के दाएं किनारे पर। फिर आप देखेंगे यहाँ पर लोथल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोथल दोस्तों इसकी खोजकर्ता जो हैं रंगनाथ राव हैं। 1953 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और आप इसकी अवस्थिति देखेंगे तो ये गुजरात के खंबात की खाड़ी में है, यानी कि ये भारत में है। पूछा भी गया है कि लोथल कहाँ पर है या लोथल भारत के किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात राज्य में। और आप नदी देखेंगे तो नदी दोस्तों भोगवा नदी के किनारे। ये पूछा भी गया है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा भोगवा नदी के किनारे। फिर आप देखेंगे कालीबंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, यानी कि काली चूड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर काली चूड़ियाँ जो है पाई जाती। तो यहाँ पर आप देखेंगे कालीबंगा की अगर आप खोजकर्ता देखेंगे तो ये दोस्तों अमलानंद घोष हैं। इन्होंने 1953 में कालीबंगा नामक स्थान की खोज की थी। और इसके आप उत्खननकर्ता देखेंगे तो बीके थापर हैं। 1960 में इन्होंने कालीबंगा नामक स्थान की खुदाई की थी। और इसकी आप अवस्थिति देखेंगे तो ये जो कालीबंगा है राजस्थान में है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और आप नदी देखेंगे तो ये दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है। पूछा भी गया है कि कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे हैं, तो ध्यान रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धौलावीरा की अगर आप खोजकर्ता देखेंगे तो जगपति जोशी हैं। इन्होंने 1967 में धौलावीरा नामक स्थान की खोज की थी। और आप इसके उत्खननकर्ता देखेंगे तो R.S. बिष्ट हैं। 1990 में R.S. बिष्ट ने धौलावीरा नामक स्थान की खुदाई की थी। और इसकी आप अवस्थिति देखेंगे तो ये धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में है और गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में
सारी चीज़ें आपको नोट करनी है क्योंकि अब एग्जाम में एक एक पॉइंट जो है पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों 5 नगर हो गए, 2 अभी और हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट करिए क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है बनावली। बनावली की अगर आप खोजकर्ता देखेंगे तो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। इन्होंने 1973 में इसकी खोज की थी। और आप अवस्थिति देखेंगे तो ये बनावली जो है हरियाणा में है और हरियाणा के हिसार जिले में पूछा भी गया है, इसलिए आप नोट करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर चहुंदड़ो। चहुंदड़ो के खोजकर्ता जो है एन.जी. मजूमदार हैं। ये जो एन.जी. मजूमदार हैं इन्होंने 1931 में चहुंदड़ो नामक स्थान की खोज की थी और इसके उत्खनन यानी कि खुदाई करने वाले अर्नेस्ट मैके हैं। 1935 में इन्होंने चहुंदड़ो नामक स्थान की खुदाई की। और आप अवस्थिति देखेंगे तो ये जो चहुंदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और आप नदी देखेंगे तो नदी दोस्तों सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी के बाएं किनारे पर था, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसी तरीके से आप नोट करें अपनी कॉपी पर। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।